तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे गोकू का स्पिरिट बम तैयार हो जाता है और इसके बाद सुपरमैन डार्कसाइड से कुछ ऐसा बोलता है जिसे सुन के वो हैरान रह जाता है। आज हम देखेंगे कि सुपरमैन को डार्कसाइड की क्या कमजोरी मिल गई है जिसके बारे में वो बात कर रहा था। इस बहुत ही अमेजिंग मांगा को लिखा है टॉक्सियन आर्ट ने। उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप जाके उन्हें फॉलो जरूर कीजिएगा। जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती रहती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूँ, तो जाइए और अपनी फेवरेट फैन मांगा देखिए। प्लेलिस्ट के टाइम में आपको सारी की सारी मांगा सीक्वेंस से मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं तो आप मुझे जाके वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो जाइए और मुझसे वहाँ पे भी कनेक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। गोकू का स्पिरिट बम तैयार हो चुका था। डार्कसाइड सुपरमैन से हंसते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी हड्डियाँ टूटने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही है, पर तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ये दर्द बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा। जल्द ही तुम कुछ भी महसूस नहीं कर पाओगे। सुपरमैन के मुँह से खून निकल रहा होता है। वो बोलता है, डार्कसाइड तुमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। डार्कसाइड इस बात को सुन के काफ़ी हैरान होता है। उसे समझ नहीं आता कि सुपरमैन किस बारे में बात कर रहा है। तभी एकदम से सुपरमैन अपनी आई लेज़र का इस्तेमाल करता है और अपनी आई लेज़र को डार्कसाइड की राइट ग्लव पे शूट कर देता है। इससे डार्कसाइड का राइट ग्लव पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। डार्कसाइड को विश्वास नहीं होता कि सुपरमैन ने ये क्या किया। वो बोलता है कि तुम मेरे ग्लव के बारे में कैसे जानते थे। इसके बाद हम डार्कसाइड की एक मेमोरी देखते हैं जिसमें उसने गोकू को पकड़ा हुआ था और गोकू बेहोश एक टेबल पर पड़ा हुआ होता है। जो शख्स डार्कसाइड के लिए काम कर रहा था वो बोलता है कि लॉर्ड डार्कसाइड, इस शख्स के अंदर तो काफ़ी सारी एनर्जी है। इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि हम 3 दिन से लगातार इसकी एनर्जी को खींच रहे हैं, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि इसकी ताकत का कोई अंत ही नहीं है। लॉर्ड डार्कसाइड, इतनी सारी एनर्जी के साथ तो आप किसी भी प्लैनेट को कभी भी तबाह कर सकते हैं। डार्कसाइड हैरानी से इस ताकत को देख रहा होता है। डार्कसाइड समझ गया होता है कि गोकू के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो हो सकता है डार्कसाइड के लिए ही दिक्कत बन जाए। जो शख्स डार्कसाइड के लिए काम कर रहा है उसका नाम है दिसाद। डार्कसाइड बोलता है, दिसाद मुझे एक बात बताओ, क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जो इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर को रोक सके, जिससे हम अपने आप को बचा पाएँ। दिसाद बोलता है, जी माय लॉर्ड, ऐसी एक चीज़ है, मैं उस पर ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, पर उसे बनने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। पर जब तक मैं आपको अपनी रिसर्च दिखा सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस वक्त एक ऐसे गॉटलेट पे काम कर रहा हूँ जो इस शख्स से आए हुए किसी भी एनर्जी अटैक को रोक सकता है और सारे के सारे एनर्जी अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर सकता है। डार्कसाइड बोलता है कि बहुत बढ़िया। इसके बाद हम करंट टाइम में आ जाते हैं। अब डार्कसाइड का गॉटलेट तबाह हो चुका है और डार्कसाइड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। डार्कसाइड सुपरमैन से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। सुपरमैन डार्कसाइड को देख के स्माइल कर रहा होता है और बोलता है कि डार्कसाइड, लगता है तुम्हें लगा था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब तुम गोकू के अटैक्स के सामने पूरी तरीके से बेकार हो और उसके सामने तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। डार्कसाइड सुपरमैन से बोलता है कि तुमने जो किया है तुम्हें उसका पछतावा होगा। और इसके बाद वो सुपरमैन के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त लात मारता है। ये कि कितनी ज़बरदस्त थी कि सुपरमैन बहुत दूर जाके डार्कसाइड के कैसल से टकराता है और डार्कसाइड इसके बाद चिल्लाता है कि मुझे अपने ग्लव की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अभी भी 2 मिनट हैं, इसमें मैं तुम्हारे प्लान को रोक सकता हूँ। और तभी गोकू चिल्लाता है कि नहीं, तुम्हारे पास अब 2 मिनट नहीं है। डार्कसाइड इसके बाद गोकू की तरफ देखता है और गोकू अपना स्पिरिट बम उसके ऊपर फेंक देता है। गोकू का स्पिरिट बम बहुत तेज़ी से डार्कसाइड की तरफ बढ़ने लग जाता है और ये स्पिरिट बम काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, नॉर्मल साइज़ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा। ये स्पिरिट बम नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा इसलिए था क्योंकि इसमें काफ़ी सारी गोकू से चुराई हुई ताकत भी थी, जो कि डार्कसाइड ने कैनन के अंदर डाल रखी थी। डार्कसाइड इतने बड़े अटैक को देख के बिल्कुल घबरा जाता है। वो बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें 5 मिनट लगेंगे, और मुझे ये बताओ कि यह अटैक इतना ज़्यादा बड़ा क्यों है। डार्कसाइड इतना ज़्यादा डर गया था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता और गोकू का स्पिरिट बम उस तक पहुँच जाता है। वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पर तब तक बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है और डार्कसाइड गोकू के स्पिरिट बम की चपेट में आ जाता है। वो एक ही झटके में ख़त्म हो जाता है और जाते जाते भी डार्कसाइड को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसके साथ क्या हुआ है। वो बोलता है कि मैं डार्कसाइड हूँ, मैं एक गॉड हूँ, तुम जैसे कीड़े मकोड़े मुझे कभी भी नहीं मार सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और ये बोलते बोलते डार्कसाइड एकदम से गायब हो जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है और जैसे ही डार्कसाइड ख़त्म होता है गोकू का स्पिरिट बम भी वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। गोकू की सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है और वो एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है और सुपरमैन इसके बाद गोकू की तरफ आ ही रहा था। वह बोलता है कि मैं डार्कसाइड को नहीं देख पा रहा हूँ, वो कहीं पर भी नहीं है। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तुमने सच में डार्कसाइड को मार दिया है। सच में इस बारी मुझे ऐसा लग रहा है कि डार्कसाइड नहीं बचा होगा। तभी एकदम से सुपरमैन के साथ कुछ होता है और वो भी एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है। वो बोलता है कि लगता है मेरी सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। गोकू और सुपरमैन एक साथ ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं
और सुपरमैन स्माइल करते हुए बोलता है कि हमारी कंडीशन ऐसी हो गई है कि कोई नॉर्मल पैरासाइट भी हमें ख़त्म कर सकता है। गोकू इस बात पे स्माइल करता है और बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, वैसे ये बताओ कि हम वापस धरती पर कैसे पहुँचेंगे। सुपरमैन बोलता है कि उस बारे में चिंता मत करो, जैसे ही हम दोनों हिलने लायक होंगे हमें एक मदर बॉक्स को ढूंढना होगा। इस प्लेनेट पर हमारे को काफ़ी सारे मदर बॉक्स मिल जाएंगे, तो चिंता की बात नहीं है। गोकू इस बात पे स्माइल करता है। वो बोलता है कि चलो, मुझे ये सुन के अच्छा लगा, मुझे लग रहा था कि हम इस प्लेनेट पर फंस चुके हैं। इसके बाद गोकू सुपरमैन से बोलता है कि सुपरमैन, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। मैं यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से आया हुआ हूँ, तो मेरे मास्टर को मेरी चिंता हो रही होगी और वो मेरी वजह से दिक्कत में पड़ सकते हैं। सुपरमैन हैरानी से पूछता है कि दूसरी दुनिया और तुम्हारे मास्टर, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे अपने बारे में बताना चाहिए। सुपरमैन गोकू से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम आए कहाँ से हो। पर गोकू सुपरमैन के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता। सुपरमैन बोलता है, गोकू मुझे जवाब दो। तभी एकदम से सुपरमैन नोटिस करता है कि गोकू सो चुका है। गोकू इतना ज़्यादा थक चुका था कि वो एकदम से बेहोश हो जाता है। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और सुपरमैन बोलता है, सन गोकू। गोकू बोलता है कि हाँ। सुपरमैन बोलता है, सन गोकू सच बताऊँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से आए हो। इस वक्त मुझे सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है और मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ। ये बात तुमने जब कही थी, जब तुम सीधा बैट केव से यहाँ पर आ गए थे। तुमने कहा था कि तुमने जो भी किया है तुम उस चीज़ को ठीक कर दोगी। मैं जानना चाहता हूँ कि उससे तुम्हारा मतलब क्या था। क्या तुम डार्कसाइड को हराने के बारे में बात कर रहे थे या फिर तुम किसी और बारे में बात कर रहे थे? गोकू बोलता है कि हाँ, मैंने ये बात कही थी। जिस दुनिया से मैं आया हूँ वहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ड्रैगन बॉल कहते हैं। अगर तुम 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर पाते हो तो उनके अंदर से एक बहुत ही ताकतवर मैजिकल ड्रैगन आता है जो तुम्हारी किसी भी विश को पूरा कर सकता है। तो जैसे ही मैं वापस अपनी दुनिया में जाऊँगा, वहाँ पर मैं अपने दोस्तों से कहूँगा कि वो ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लें। इसके बाद हम ड्रैगन से 2 विश मांग सकते हैं। पहली विश ये होगी कि जो लोग भी मेरी वजह से मरे हैं वो जिंदा हो जाएं, और दूसरी विश ये होगी कि जो एनर्जी मुझसे चुराई गई है वो पूरी तरीके से गायब हो जाए। सुपरमैन के लिए ये बातें काफ़ी ज़्यादा अजीब हैं। वो बोलता है कि अगर मैं नॉर्मली ऐसी बात सुनता तो मैं हंसने लग जाता, पर ये तुम बोल रहे हो, इसीलिए मैं इस बात पर विश्वास कर रहा हूँ, क्योंकि सच में तुम्हारे साथ हर चीज़ पॉसिबल है। गोकू ये बात सुन के हंसने लग जाता है। इसके बाद आखिरकार गोकू अपनी दुनिया में पहुँच जाता है। गोकू वापस ड्रैगन बॉल की दुनिया में उसी वर्म होल से आता है जो किंकाई ने उसके लिए बनाया था। और इसके बाद गोकू किंकाई की मदद से अपने दोस्तों से बात करता है और उन्हें ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करने के लिए बोलता है ताकि वो ड्रैगन को बुला सके। गोकू की पहली विश ये थी कि गोकू के सुपरमैन की दुनिया में जाने के बाद जितने भी लोग मरे थे वो जिंदा हो जाएं, और दूसरी विश ये थी कि जो एनर्जी गोकू से चुराई गई थी उसे एक्सिस्टेंस से पूरी तरीके से मिटा दिया जाए, क्योंकि उस एनर्जी को ऐसे ही छोड़ना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। आखिरकार सुपरमैन की दुनिया फिर से पहले जैसी हो जाती है और बैटमैन और सुपरमैन एक साथ खड़े हुए थे। सुपरमैन बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं होता कि सन गोकू ने सच में वो कर दिया जो उसने कहा था। ये सिटी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी और अब ये पूरी की पूरी सिटी वापस आ गई है और सारे के सारे सिटीजन्स भी बिल्कुल सही सलामत हैं। और सिर्फ यही नहीं, पैरासाइट और बिज़ारो भी वापस आ चुके हैं और वो फिर से पहले की तरह तबाही मचा रहे हैं। पता नहीं ये किस तरीके का मैजिक है। बैटमैन बोलता है कि हाँ, ये बात सच में कमाल की है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि अगर हमारी दुनिया में ड्रैगन बॉल्स होती तो क्या होता। मुझे लगता है कि हर जगह तबाही मची हुई होती, क्योंकि हर कोई ड्रैगन बॉल्स को पाना चाहता। सुपरमैन बोलता है कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन में सिर्फ एक चीज़ अच्छी हुई है कि अब हमें डार्कसाइड की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक सन गोकू यहाँ पर नहीं आया था तब तक हम उसे हराने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। डार्कसाइड के ख़त्म हो जाने की वजह से काफ़ी सारे लोग बच गए हैं और काफ़ी सारी दुनिया भी ख़त्म होने से बच गई हैं। बैटमैन बोलता है कि काश जो तुम बोल रहे हो वो सही हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चीज़ें इतनी आसान हैं। मुझे एक फीलिंग आ रही है कि डार्कसाइड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सुपरमैन बोलता है कि क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? बैटमैन बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि सन गोकू ने जो विश मांगी है उसने वो समझदारी से नहीं मांगी। तभी हमें डार्कसाइड के प्लेनेट पर एक आवाज़ आती है और ये आवाज़ बोलती है कि मैं ज़िंदा हूँ। दरअसल गोकू की विश थी कि जो लोग उसकी वजह से मारे गए हैं वो ज़िंदा हो जाएं, और डार्कसाइड भी गोकू की वजह से ही मारा गया था। तो हो सकता है कि डार्कसाइड भी ज़िंदा हो गया हो। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। और दोस्तों, ये आर्क यहीं पे ख़त्म हो जाता है, पर चिंता मत कीजिए, गोकू और सुपरमैन की स्टोरी अभी बाकी है और वो भी हम बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता हूँ। अगर आप ड्रैगन बॉल के अलावा दूसरे एनिमेस को भी पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल कॉमिक वानी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, स्पेशली मार्वल और DC का। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो आपको जिस भी चैनल में इंटरेस्ट हो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।
मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।